बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मित्रों, बहनों, माताओं, आप सब जानते हैं कि तुलसीदास जी जब मोह माया त्याग के भगवान के प्रति, तो दर्शन के लिए, भगवान के लिए उन्होंने नाना प्रकार के कष्ट दिए। वो गए बनारस। बनारस में वो गए। बनारस से पहले वो दूसरी जगह संगम में थे। संगम में गए तो वहां पे नित्य प्रति जब वो शौचालय जाती थी तो शौचालय से आने के बाद में जो जल बचता है थोड़ा बहुत लोटे में, उस समय लोटे चलते थे, तो एक बबूल का पेड़ था, वहां नित्य डाल देती थी। और उस बबूल के पेड़ में एक राक्षस रहा करता था। उस राक्षस ने देखा कि ये व्यक्ति बहुत शरीफ सज्जन व्यक्ति है, लेकिन मुझ जैसे राक्षस के ऊपर ये इतनी कृपा क्यों कर रहा है। एक दिन सुबह सुबह गोस्वामी जी लघु शंका करके आ रहे थे और राक्षस प्रकट हो गया। बोला, हे राजन, मैं अधर्मी पापी, मुझे आप प्रायः क्यों जल से सींचते हो। तो बोले, मैं जल से सींचता नहीं हूँ, जो बचता है तो सोचता हूँ इधर उधर व्यर्थ जाएगा, इस पे फेंक दिया जाए। बबूल का पेड़ है और बबूल का पेड़ आप सब जानते हैं अशुद्ध होता है, किसी कार्य में, पूजा पाठ में नहीं उपयोग किया जाता। बोला, फिर भी मैं राक्षस कुल का हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप प्रभु क्या चाहते हैं, मुझसे आदेश करो। उन्होंने बोला, यार तुम क्या दोगे राक्षस जाति के आदमी, मुझे जो चाहिए वो कोई और दे सकता है। बोले, नहीं महाराज, एक बार मांग के तो देखिए। बोले, अगर देना ही है कुछ तो मुझे भगवान से मिला दो। तो राक्षस बड़े तेज से अट्टहास किया ऐसे करके और बोला, प्रभु मैं अधर्मी पापी नीच, मैं आपको प्रभु के चरणों तक कहां पहुंचा सकता हूं, लेकिन अगर आपने इतनी जिज्ञासा की है तो मैं एक मार्ग अवश्य बताऊंगा जिससे आप प्रभु के दर्शन तक पहुंच जाएंगे। जय हो। हनुमान जी जानते हैं, अरे बोले विधि विधान हनुमान जी, प्रभु के परम सेवक हनुमान जी। बोले, हाँ। बोले, ये जहां जहां कथा होती है, भगवान राम की कथा जहां जहां होती है, सबसे पहले हनुमान जी वहां पहुंचते हैं। जय श्री सीताराम। और आप यहाँ से जाइए बनारस, वहां पे भव्य कथा चल रही है और वहां पे हनुमान जी डेली कथा सुनने के लिए आते हैं और आप उनकी शरण में जाइए, वही प्रभु दर्शन के मार्ग दिखाएंगे। जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय हो। जय हो। तो प्रभु जी दास मही तोरा। जय श्री राम। तो कथा की तरफ मित्रों आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास गोस्वामी जी ने कहा कि मगर मैं इतनी भीड़ में हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे। बोले, हे राजन, हे विद्वान, आप खुद विद्वान हैं और मैं इतना तो नहीं जानता, धर्मी पापी हूं, लेकिन इतना जरूर बोलता हूं कि जहां जहां हनुमान जी की कथा होती है, भगवान श्री राम की कथा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। अब वो मैले कुचैले ड्रेस में एक गरीब ब्राह्मण का रूप धारण करके आएंगे। इतना कह के राक्षस अंतर ध्यान हो गया और गोस्वामी जी के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि मानो मुझे बहुत बड़ा जिंदगी का लक्ष्य मिल गया हो, और वो वहां से सीधा बनारस काशी विश्वनाथ की तरफ कूच कर दिए और पहुंच गए काशी विश्वनाथ जहां कथा हो रही थी। और वो गए, एक दो दिन तो उन्हें समझ में नहीं आया, कथा में बैठे थे, लेकिन तीसरे दिन, चौथे दिन बैठे थे, एक दिन उन्होंने पहचान लिया। और अब हनुमान जी देखे, बोले, ये क्या है, ये लगता है मुझे कुछ अचरज है। अब कथा समाप्त हुई, हनुमान जी जा रहे हैं और गोस्वामी जी पीछे पीछे चल पड़े। अब हनुमान जी और वेग बढ़ा दिए, वेग तो हनुमान जी का है ही। अब गोस्वामी जी और जंगल की तरफ तेज बढ़ने लगे, आगे जाके हनुमान जी भागने लगे तो गोस्वामी जी भी भागने लगे। वो एक जगह हनुमान जी अदृश्य हो गए, पीपल के पेड़ के पास में एक बरगद का पेड़ था, अदृश्य हो गए। अब गोस्वामी जी गिर गए और रोने लगे, बोले, भगवान हनुमंत महाराज भागिए मत,
मैं आपको पहचान गया हूँ, अब अगर अब आप अदृश्य हुए तो मैं प्राण दे दूंगा। हनुमान जी प्रकट हुए, बोले तुम कैसे? बोले बस प्रभु मुझे अपनी शरण में ले लो। बोले क्या चाहते हो? बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मैं भगवान श्री राम के दर्शन चाहता हूँ बस। बोले ठीक है, जाओ यो मस्त। अगर तुम चाहते हो कि भगवान श्री राम के दर्शन हो तो यहाँ काशी में नहीं मिलेंगे भगवान मिलेंगे चित्रकूट में। चित्रकूट जाओ, वहां तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु कह के हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। अरे तुलसीदास जी काशी विश्वनाथ से पहुंच चुके हैं चित्रकूट। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। अब तुलसीदास जी बड़े चक्कर में पूछे कि हनुमान जी से हमने तो ये पूछा ही नहीं कि प्रभु को मैं पहचानूंगा कैसे। उन्होंने बोला एक काम करता हूँ, मैं चंदन घिसूंगा और जितने लोग आएंगे सबको चंदन लगाऊंगा तो पहचान जाऊंगा। अब जो है उन्होंने बढ़िया तख्त वक्त लिया, चंदन उंदन घिसा और अपना चंदन सबको लगाने लगे। अब चंदन लगाते लगाते ऊब गए, थक गए। बोले यार भगवान कहाँ है? भगवान तो आए नहीं। तब तक देख रहे हैं कि एक राजकुमार एकदम कमल जैसे मुख, नेत्र विशाल, एकदम कोमल चरण और इनकी तरफ आ रहा है। जय श्री सीता। और बोला बाबा। अब ये तिलमिला उठे, देख भी नहीं रहे। और गोस्वामी जी बोले यार चलो आगे, अभी हम चंदन नहीं लगाएंगे, आगे लगवा दो। बोले बाबा मुझे आपसे ही चंदन लगवाना है। बोले अरे भाई कह रहा हूं ना, बहुत सारे लोग पड़े हैं, आप कहीं भी लगवा लो, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैं सुबह से परेशान हूँ। तब तक हनुमान जी देख रहे थे ऊपर से। बोले हे राम, ये तो अनर्थ हो जाएगा, मेरे शिष्य का दिया हुआ वरदान खाली हो जाएगा। उन्होंने तुरंत तोते का रूप धारण किया और तुलसीदास गोस्वामी जी के कंधे के पीछे गए और वहां पे उन्होंने ये चौपाई कही। कौन सी चौपाई कही? चित्रकूट के घाट। हाँ चलिए। श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो। तो भक्तों, गोस्वामी जी छल्लाए हुए थे। बोले आगे जाके चंदन आप लगवा लीजिए। हनुमान जी को बड़ी चिंता हुई कि यार ये तो मेरे वचन खाली, ये भगवान को नहीं पहचान रहे हैं। हनुमान जी ने तोते का रूप धारण किया और उनके गोस्वामी जी के पीछे से उन्होंने एक चौपाई कही जो आप सब जानते हैं और बड़ी फेमस चौपाई है। चौपाई क्या है? चित्रकूट के घाट पर हुई संतों की भीड़। सुन रहे ना? चित्रकूट के घाट पे सारे देवी देवता आ गए हैं प्रभु के दर्शन में। इंद्र पुष्प बरसा रहे हैं, हाथियां चिंगार रही हैं, सब देवी देवता गण प्रणाम कर रहे हैं। स्वर्ग लोक लालायित है कि ये कैसी लीला प्रभु की चल रही है। हनुमान जी कह रहे हैं पीछे से, चित्रकूट के घाट पर हुई संतों की भी, तुलसीदास चंदन तिलक दे रघुवीर सियावर रामचंद्र की जय। जब इतना सुने तो तुलसीदास जी का तीसरा अंटीना काम कर गया। बोले अरे, तुरंत भगवान की तरफ देखे और उनके आंखों से आंसू छलकने लगा, आंसू बहने लगी, चरणों में गिर गए। बोले प्रभु, अरे बोले बाबा, हम तो कब से कह रहे हैं मुझे आप चंदन लगाओ, आप ही नहीं लगा रहे हो। तब वहां पे भगवान ने उन्हें अपना साक्षात दर्शन दिया और तुलसीदास गोस्वामी जी ने उसी दिन जब बोला कि मेरा गुरु कौन है? तुलसीदास गोस्वामी जी का गुरु कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। तो उन्होंने जब रामायण शुरू किया तो सबसे पहले हनुमान चालीसा जब लिखा तो हनुमान जी का पहला दोहा आप सबको पता है क्या है? चलिए हम सब सुनते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज, वहां पे गोस्वामी जी ने कहा कि अगर इस संसार से, इस भवसागर से आपको पार होना है, बैतरणी पार होना है,
तो गुरु का होना जीवन में जरूरी है। मैं पूरा जीवन भटकता रहा, भगवान के दर्शन नहीं मिले जब तक मैंने गुरु नहीं बनाया। और गुरु मेरे कौन थे? हनुमान जी। उन्होंने जब बताया तब मैं प्रभु के दर्शन पाया। इसी प्रकार से मित्रों, आप सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हो, सबको कहता हूं कि गुरु बनाना जरूरी है। उन्होंने पहली लाइन अपनी क्या लिखी? श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। श्री गुरु, जो भगवान गुरु का चरण है, श्री गुरु का जो चरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु के जो रज मिट्टी है, जो चरणों की धूल है, निजमन मुकुट सुधार, उसको जो है अपने माथे के मुकुट से ज्यादा गौरवमय समझिए। अगर अपने गुरु के मिट्टी को, धूल को, रज को आप माथे पे लगाते हो तो वो मुकुट से ज्यादा शोभमान होती है। इसीलिए आप सबसे मैं यही कहना चाहता हूं, इस कथा का सुनाने का मित्रों मेरा यही अर्थ था कि गुरु जीवन में होना जरूरी है। इस अंधकार से सही मार्ग पे पहुंचने के लिए गुरु का होना जरूरी है। आप लोग गुरु बनाइए और गुरु ही आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और आगे की कथा के लिए डिजिटल जमाना है। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से और ऑल सोशल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और ये भक्ति रस संगीत में कार्यक्रम और अपने गुरुदेव का साथ देने के लिए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी। बोलो सच्चिदानंद सद्गुरु श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय जय।